गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एके में। प्यारे दोस्तों, ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज़ में आपको आरओ 2023 के लिए करा रहा हूं और आपको पता ही है कि इस बार आरओ में बहुत ही अच्छे पद हैं और एक अच्छा मौका है। तो प्यारे दोस्तों देखो, ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना, इसके एक तो मैं टेस्ट सीरीज़ कराऊंगा आपको, यानी कि उसमें आपको सारा का सारा क्वेश्चन आंसर जो भी होगा उसको वो बताया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। लेकिन साथ में देखो, ये टेस्ट जो 1 है उसका दोस्तों ये क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। यानी कि ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम प्रत्येक टेस्ट के बाद जो एक्सप्लेनेशन होगा, यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, वो करा दिए जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं भाई, टेस्ट 1 में हमारे जीएस जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। प्यारे दोस्तों, तो देखेंगे ज़रा, अंतरिम सरकार में अगर हम बात करें दोस्तों, विधि मंत्री जो थे वो जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जबकि रेल मंत्री अरुणा आसफ अली को बनाया गया था। ये बात हमें याद रखना है। 8वीं अनुसूची में दोस्तों एक्चुअली मूल रूप से कितनी थी आपकी, 14 भाषाएं थीं, लेकिन ये बढ़कर कैसे हो गई, 22 हो गई वर्तमान में। कैसे कैसे हुआ, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ और 1967 में, और सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो टोटल हो गई 15। 71वां संविधान संशोधन 92 में हुआ और इसमें दोस्तों ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसको हम याद रखते हैं नमक। नमक मतलब नेपाली, न से, और के मतलब मैं मतलब हो गया मणिपुरी, और दोस्तों के मतलब कोंकणी। ठीक है, 3 भाषाएं, तो टोटल हो गई अभी हमारी 18 भाषाएं। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। फिर नमक में देखो कैसे इसको ट्रिक किया है, नमक में बॉडी सड़ी, तो नमक से क्या होती है, नमक से ही सड़ती है, नमक में बॉडी सड़ी, इसका मतलब क्या है, नमक पहली थी। तो यहाँ पर देखेंगे 4 और भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, बोडो मतलब बोडो, बॉडी मतलब बोडो, से मतलब संताली, डी मतलब डोगरी। तो प्यारे दोस्त इस प्रकार याद रखेंगे। कुछ ट्रिक हैं दोस्तों जो कि याद रखेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। आयरलैंड से दोस्तों क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है भारत में, वो लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से देखेंगे राज्यसभा का क्या लिया हो, सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, तो याद रखना है। विशेष दर्जा की बात करें तो दोस्तों गोवा को दिया रखा है, किसमें, आपको देखेंगे आर्टिकल 371 झ। कैसे याद रखोगे, गोवा में एक जगह है मजगांव, मजगांव तो झ याद रखेंगे। अच्छा, आंध्रा दोस्तों, आंध्रा में जो विशेष दर्जा है वो है आपका घ में दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, देखो घनघोर अंधेरा, तो घनघोर जब आएगा, अंधेरा मतलब आंध्र प्रदेश, तो दोस्तों घ में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मिजोरम में बात करें तो ये है छतरी का मजा, यानी कि 36 का मजा, या फिर कह सकते हैं छाता का मजा। ठीक है, तो कह सकते हैं 6 मतलब आपका क्या हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है जी। अरुणाचल की बात करें तो चल जा घर, तो दोस्तों अरुणाचल मतलब यहाँ से निकाला मैंने चल, च, ठीक है, चल, और जा घर यानी कि जा मतलब आपका जे हो जाएगा, तो आपका 371 जे हो जाएगा। तो इस प्रकार जस्ट ये है कि कुछ ट्रिक हैं जिनको आपको याद रखना है, थोड़ा थोड़ा ईजी हो जाता है। प्यारे दोस्त, आर्टिकल 60 जो 1 है उसमें राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया चलाई जाती है, और इसका आधार केवल और केवल दोस्तों संविधान के अतिक्रमण को माना जाता है। यानी कि केवल एक आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, वो है संविधान का अतिक्रमण करना। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर नोट करके याद रखना है कि अगर 0 से मतलब ये 6 से कम आयु वाले बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात हो तो दोस्तों ये डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में है, जबकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की देखभाल की बात हो तो ये मौलिक कर्तव्य आपके आर्टिकल 51 के में है। ठीक है, आगे देखेंगे। एजीआई की बात करें दोस्तों, आपको पता है आर्टिकल 76 में है, भारत के राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत अपना पद क्या करता है, धारण करता है, तो उनका जो वेतन प्राचार में कौन आपका निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शदायी नहीं होता, ये पूर्णकालिक नहीं होता। विधि सरकार को वाकई में विधि संबंधी मामलों में क्या करता है, सलाह देता है, लेकिन पूर्णकालिक नहीं है। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 153 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन और आपका
अब देखेंगे छप्पन द्वारा इसको लाया गया था। उत्तवी की अगर हम बात करें दोस्तों, इसने एक बुक लिखी थी किताबुल यामिनी, इब्न बतूता ने रहेला लिखी, फिरदौसी ने शाहनामा लिखी, और यहाँ पर देखेंगे मालाधर वसु दोस्तों इन्होंने श्री कृष्ण विजय लिखी। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। इसी प्रकार इस तरफ देखेंगे शाहजहाँ ने लाल किला और क्या बताया जामा मस्जिद बनवाई थी दिल्ली की, लेकिन आगरा किला अकबर ने बनवाया था। हमदर्द जो पुस्तक है वो मोहम्मद अली की है, जबकि हिंट ऑफ सेल्फ कल्चर दोस्तों लाला हरदयाल की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। अब इधर देखेंगे सोशल सर्विस लीग की स्थापना दोस्तों 1911 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करें, कांग्रेस द्वारा जांच समिति बनाई गई थी जिसको बोला गया था दोस्तों हकीकत कमेटी, और हकीकत कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय बनाए गए थे। अंग्रेजों द्वारा भी दोस्तों एक कमेटी बनाई गई थी, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, ठीक है, जाँच करने के लिए। खैर, व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर हम बात करें दोस्तों, आपको पता है कि 17 अक्टूबर 1940 में चला था। ये पवनार से स्टार्ट किया था, इसीलिए इसको पवनार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सत्याग्रह जो थे इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे पंडित नेहरू थे, और थर्ड जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विनोबा जो आपका सत्याग्रह चला था 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसमें पहले आपके या दूसरे या थर्ड जो सत्याग्रही थे उनके नाम बताइए। खैर, उसके बाद देखेंगे सेकंड, यहाँ पे देखिए थर्ड एंग्लो मराठा वार, जो कि आपका देख लीजिए 1817 से 19 के मतलब बीच चला था, 2 साल। तो इसके बाद पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे पेशवा का जो वंशानुगत था वो समाप्त हो गया। यहाँ पे आप याद रखना है, पेशवा का वंशानुगत समाप्त हो गया था, और अंतिम पेशवा जो थे वो बालाजी, यहाँ पर देखेंगे बाजीराव द्वितीय थे, याद रखेंगे। हाँ, निकोलस कॉन्टी ये दोस्तों यात्री हैं, देवराय प्रथम के समय में आया था। नूनिस जो है वो अच्युत्य देवराय के समय में आया था, ठीक है। डोमिंगो पायस दोस्तों कृष्ण देवराय के समय में आया था, कई बार ये पूछ लिया जाता है। अच्छा, इधर देखेंगे कुछ नोट करके लिखा हुआ है। पोतवार पठार पाकिस्तान में दोस्तों, सान पठार म्यांमार में है, और लोयस पठार कहाँ पर है? चाइना में है, याद रखना। नाइजीरिया को दोस्तों तिलताड़ यानी कि पाल्म ऑयल का देश कहते हैं। ये दक्षिण, यहाँ पर दोस्तों इसके दक्षिण में नाइजीरिया के में गिनी की खाड़ी है, याद रखना, गिनी की खाड़ी कई बार पूछ लिया गया है। अफ्रीका की बात करें दोस्तों, अफ्रीका की जो कांगो नदी है, याद रखना, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काट देती है। अर्जेंटीना की बात करें दोस्तों, यहाँ पर चाको का मैदान है जो कि कपास के उत्पादन के लिए फेमस है। उसके बाद देखेंगे दक्षिण अल्प्स पर्वत कहाँ पर है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड में है, और इसका सर्वोच्च शिखर कुक है, ठीक है जी। आगे देखेंगे क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें दोस्तों, ये 12 किलोमीटर तक है। समान धारा पाई जाती हैं, जेट स्ट्रीम यहीं पर पाई जाती हैं। स्टेटमेंट दे देगा, आपको पूछ लेगा, ठीक है। उधर देखेंगे आइबेरिया किससे मिलकर बना है? आइबेरिया पुर्तगाल और स्पेन से को मिलाकर आइबेरिया बनता है। आर्टिकल 29 में देखेंगे दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात की गई है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में दोस्तों, ठीक है जी। आगे देखेंगे रामानुज की बात करें तो दोस्तों इन्होंने श्री वैष्णव पंथ चलाया था। और इधर देखेंगे रामानंद ने आपका रामावत चलाया था, ठीक है। फफूंदी जनित रोग दोस्तों कौन सा है? तो ट्रिक याद रखना, फफूंदी से जो रोग होते हैं उनकी ट्रिक है दांत फूट गए दोस्तों, दांत फूट गए, ठीक है। देखेंगे तो दांत मतलब यहाँ पर दे का मतलब हो गया पहले के दांत, और दे का मतलब यहाँ पर देखेंगे दमा, फूट मतलब एथलीट फुट हो गया, और गए मतलब दोस्तों गंजापन। तो 4 रोग मैंने बताए जो कि दांत इससे होते हैं। खसरा दोस्तों एक विषाणु जनित रोग है, जबकि इसका जो कौन सा विषाणु है उसको याद रखना है, पैरा मैक्सिको विषाणु दोस्तों, उसकी वजह से होता है ये कौन सा? खसरा, याद रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे BIFR जो है दोस्तों, वो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड दोस्तों 1981 में हुआ था। ये क्या है? इसका मकसद था जो उद्योग हैं, ठीक है, उनको पुनर्जीवित करना, या फिर जीर्ण उद्योग जो खस्ता हालत में उद्योग हो उनको फिर से उठाना, ठीक है। टायरोसिन दोस्तों क्या है? अमीनो अम्ल है जो कि किस में पाया जाता है? जिनमें प्रोटीन प्रचुरता वाले पदार्थों में मिलता है। इसकी कमी से व्यक्ति में दुख महसूस करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे मैकाल पर्वत से दोस्तों कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो महानदी निकलती है, सोन भी निकलती है, नर्मदा भी निकलती है, लेकिन गोदावरी नहीं निकलती, ध्यान रखेंगे। ये वाले देखो दोस्त, कई बार ये वाले नाम पूछे जाते हैं। तो विटामिन B2 का क्या नाम है? तो राइबोफ्लेविन है, ठीक है। 5 का नाम क्या है? पेंटोथिन, ठीक है, अम्ल। उसके बाद B9 का मतलब है फॉलिक अम्ल। उसके बाद 12 का देखेंगे विटामिन 12 का मतलब साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। और आपका K का है फ्लिकोक्वेन, ठीक है। तो याद रखना। आर्टिकल 170 में दोस्तों विधानसभा की संरचना है, और जिसके अनुसार दोस्तों अधिकतम किसी विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए। लेकिन इसके दोस्तों अपवाद हैं, सिक्किम, मिजोरम और गोवा। सिक्किम में केवल कितनी है?
आपकी सीटें हैं 32 और मिजोरम में भी केवल 40 सीटें हैं और आपके गोवा में भी 40 सीटें हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं दोस्तों। जो अवतल दर्पण होता है कान नाक गले का जो डॉक्टर है वो रखता है और ये वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाता है। अब उत्तल दर्पण क्या होता है दोस्तों, पास की वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे दीवान ए इस्तिहाक दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इसके द्वारा कई सारे दीवाने बंधनगार, ठीक है, तो कई सारे वो बनाए गए थे, याद रखना। सिलिकॉन क्या दोस्तों, एक अर्धचालक है, ठीक है ना। और ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी। मंडकेश्वर मंदिर दोस्तों विदर्भा का खजुराहो कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपके वैनगंगा के तट पर है और गढ़चौली मतलब डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, तो वहाँ पर ये पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। सिंगरौली क्या है दोस्तों, देखो MP में है, ये सोन तट पर है। सिंगरैनी दोस्तों ये आपकी गोदावरी तट पर है। कर्णपुरा जो है दामोदर के तट पर है। टेलीग्राफी पठार दोस्तों ये दक्षिण अटलांटिक कटक का हिस्सा है, याद रखना, ये कई बार पूछा हुआ है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, देखो दृष्टिहीन है ना, दे आ गया तो देहरादून हो गया। मानसिक रोग दोस्तों सिकंदराबाद में है। और राष्ट्रीय अस्थि रोग जो है आपका जो विकलांग संस्था है वो कहाँ पर है, आपका कलकत्ता में है। इसी प्रकार इसका देखो कई बार क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, हिंदू कॉलेज की स्थापना दोस्तों आप देखेंगे 1817 में हुई थी। दिल्ली कॉलेज की स्थापना आप देखेंगे तो ये आपका कहाँ पर ये हुई थी 1824 में। और मेयो कॉलेज जो कि अजमेर में है वो 1875 में हुआ था। तो क्रोनोलॉजी पूछ लेगा। अपलैंड क्या है दोस्तों, अमलैंड का मतलब होता है नगरों के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, प्रतिवेशी क्षेत्र, और इसे हिंडरलैंड भी कहते हैं, ठीक है। बॉम्बे त्रिमूर्ति किसको कहते हैं, तो मेहता, तैयब और तेलंगन, यानी कि फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तेलंगन, इनको कहते हैं। चारागाह हैं दोस्तों या फिर हिल स्टेशन, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पूछ सकता है आपसे। तो दोस्तों बगियाल जो है कहाँ पर होते हैं, बुगियाल भी बोलते हैं इसको, उत्तराखंड में ये चारागाह हैं, ठीक है। बन्नी गुजरात में है दोस्तों। पहलगांव कश्मीर में है। और खज्जियार दोस्तों ये HP में है। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन ने लिखी थी दोस्तों। कलीम जो थे वो शाहजहाँ के राजकवि थे। प्रकाश का रंग दोस्तों निर्धारित करता है उसके तरंगदैर्घ्य से, ठीक है। मिट्टी के घड़े में दोस्तों जो जल ठंडा होता है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। चिश्ती जो थे दोस्तों वो निजामुद्दीन औलिया जिसको बोलते हैं वो चिश्ती संप्रदाय से थे। उनका जन्म बदायूं में हुआ था। महबूब इलाही भी इनको कहा जाता है, ठीक है। जनजाति की बात करें तो दोस्तों रंगमा एक नाग जनजाति है जो कि नागालैंड और असम में मिलती है। जबकि सैम्पेन, ओंजे और हालचू दोस्तों ये जम्मू कश्मीर की जनजातियाँ हैं। सॉरी, ये आपकी ये वाला जो लिखा हुआ है ये जम्मू कश्मीर की नहीं है दोस्तों, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ये आपका अंडमान और निकोबार की जातियाँ हैं। चलिए इसको ठीक कर लेना है। उसके बाद आएंगे हम राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जिसको आप बोलते हैं नामी, एक आपके जयपुर में है दोस्तों। जबकि यहाँ पर देखेंगे केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान हैदराबाद में दोस्तों। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च मैसूर में है। यूपी में नगरीय जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 22.3% है। अधिकतम गाजियाबाद में है, न्यूनतम श्रावस्ती में है। क्रम देखेंगे औद्योगिक विकास यहाँ पे लिखेंगे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम दोस्तों, ये 1948 में बना था, ठीक है। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं आप देखेंगे निवेश निगम जिसको बोलते हैं ICICI, ये आपका कब बना था, 1955 में। आप देखेंगे IDBI जो बना है, आप देखेंगे राष्ट्रीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI दोस्तों 1900 आपका कब बना, 64 में। और नाबार्ड जो बना था दोस्तों आप देखेंगे 1982 में, सबसे लास्ट में ये बना था। उसके बाद है राधा स्वामी पंथ संबंधी, जो राधा स्वामी पंथ है उससे संबंधित दयाल बाग कहाँ पर है, आगरा में है दोस्तों। राज्य में वित्त लिखा हुआ है, राज्य वित्त निगम दोस्तों आपका 1954 में बना था। जबकि राज्य पर्यटक विकास निगम 1974 में बना था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों महोबा जो है वो प्रसिद्ध है। गोरखपुर ये क्या है, गोखर पहाड़ी पर दोस्तों काटकर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई गई थी। श्रावस्ती में 30 जो 3rd तीर्थंकर है भगवान संभवनाथ का मंदिर है। और जो कौशाम्बी है दोस्तों उसमें घोषित राम विहार है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें देखो कुछ करंट अफेयर है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो टेस्ट होते हैं इनमें जो करंट अफेयर उठाया जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है, इसीलिए उठाया जाता है। इसीलिए इनके करंट अफेयर को आप याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो सकता है हेल्प मिल जाए आपको। तो देखेंगे इसमें दे रखा है दोस्तों, जो पहला टेस्ट है उसमें जनवरी का करंट अफेयर दिया हुआ है इन्होंने, तो देख लेते हैं। देखो भाई क्या हुआ है कि अमेरिका के रोग नियंत्रण, यहाँ पर देखेंगे अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के प्रधान उपनिदेशक बनाया गया है नीरव D साहा को, ये भारतीय मूल के थे, ठीक है। बेली सस्पेंशन ब्रिज चिनाब नदी पर है
दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों। हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र हाल ही में दोस्तों विशाखापट्टनम रेलवे को मिला है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युवा पेशेवर योजना दोस्तों भारत और यूके ने मिलकर स्टार्ट की है। S20 शिखर सम्मेलन दोस्तों पहली बैठक पांडिचेरी में हुई थी। आयोजन जो क्या था वो है ISC बेंगलुरु, ठीक है, भारतीय जो भी है विज्ञान संस्थान, ठीक है, इसके ये जो इसने क्या है। उसके बाद देखेंगे हेनले पासपोर्ट दोस्तों, आपको पता है कि ये पासपोर्ट किसका कितना पावरफुल है ये बताता है। तो जापान नंबर 1 पर है सबसे ज़्यादा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जापान के लोगों को सबसे ज़्यादा दुनिया में क्या मिलेगा, घूमने की आज़ादी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उनका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। भारत की अगर हम बात करें तो हमारा जो वीज़ा है वो दोस्तों हम 85वें नंबर पर आए हैं 2023 में। क्रिस हिपकिंस दोस्तों पूछा जाएगा, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बनाया गया अभी स्वीकृत। अब आगे देखेंगे एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम दोस्तों अभी कर दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2023 को। प्रथम चंद्र रोवर दोस्तों आपका अरब का प्रथम चंद्र रोवर राशिद है दोस्तों, वो UAE ने स्टार्ट किया है। अरब जगत का पूरा पहला वो है, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे 108वां दोस्तों भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में आयोजित हुआ है। थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास हेतु साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे 17वां, यहाँ पर देखिएगा भारतीय प्रवासी सम्मेलन इंदौर में हुआ है, विदेश मंत्रालय ने आयोजन किया है। थीम है डायस्पोरा, आप देखेंगे डायस्पोरा अमृतकाल डैश भागीदारी, देख लीजिएगा वो पता चल जाएगा, मतलब ये होना चाहिए। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान राष्ट्रपति द्वारा किया गया, ध्यान रखेंगे। यूरोजोन का 20वां सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोएशिया को बनाया गया है। साइक्लोन दोस्तों ये भारत और मिस्र के बीच युद्धाभ्यास है। अगर हम बात करें दोस्तों फिटूर दोस्तों ये क्या है, फेरी इंटरनेशनल डी टूरिज्म विश्व की लार्जेस्ट पर्यटक प्रदर्शनी है, मैड्रिड स्पेन में आयोजन किया गया 12 जनवरी 2000। अब देखेंगे 12 जनवरी 2000, यहाँ पर ये 23 लिखा हुआ है दोस्तों। राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया और ये कहाँ पर, कर्नाटक में दोस्तों। इसकी थीम थी विकसित, आप देखेंगे युवा विकसित भारत। राउरकेला में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। चलिए कुछ चीज़ें और हैं इस तरफ देखेंगे। यहाँ पर कुछ बुक दे रखी हैं जो कि इम्पोर्टेंट रही हैं, जैसे मान लो नाउ योर ब्रीथ, ठीक है, नाउ यू ब्रीथ राखी कपूर की है। द गर्ल इन रूम 105 दोस्तों चेतन भगत की है। विक्ट्री सिटी दोस्तों सलमान रश्दी की है। और ए प्रॉमिस्ड लैंड दोस्तों बराक ओबामा की आत्मकथा है। तो प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।